देखिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। कहाँ तक बात हो गई, कहाँ तक बात हो गई थी? क्वेश्चन नंबर ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सर सभी को? बन जाएगा, तो इसके बाद 39 बन जाएगा, 40 या आगे 41 बन जाएगा। हाँ 40 बताना है, बहुत बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। हमको क्या करना है, इनको सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न बना के इनका या तो अंश बराबर करिए या हर बराबर करिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 256 है, 128 है, 64 है और 32 है। हमको क्या करना पड़ेगा, अंश या फिर हर बराबर करेंगे तो हमको ये बात पता चल जाएगी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है ना। इसमें हमको क्या है कि देखा जाए क्या कटेगा एक दूसरे से, अंश और हर आपस में नहीं कटेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन ये है कि हम इनको क्या ले लें, क्या ले लें। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, हम लोग जो क्वेश्चन मिला करते थे उसमें या तो अंश बराबर रहा करता था या फिर इसमें कुछ भी बराबर नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग तरह से भिन्न बना के दिया हुआ है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो ये है कि 32 64 में समा जाएगा, 64 128 में और 128 256 में। पहले बात देख लो समझ में आई कि नहीं आई जो बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा हूँ, हमें एलसीएम निकालना होता है ना। ये बात मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसी कोई संख्या है जो सभी को समाहित कर लेगा, ठीक है ना, तो वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे देखिए मैंने बोला 32 64 में चला जाएगा, 64 128 में चला जाएगा, 128 किस में चला जाएगा, यानी 256 सभी को अपने अंदर ले लेगा, सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए आंसर हमारा 256 ही आएगा। आप चाहें तो करके देख लेते हैं, क्या कर देते हैं, करके देख ले पलो। चलिए ठीक है, तो हम ले लेते हैं किसका किसका, 32 का, आवाज ना कीजिए सर, है ना। 32 का ले लिया हमने, 64 का ले लिया हमने, 128 का ले लिया हमने और 256 का। ठीक है, सामने देखिए आप लोग, पहले शुरुआत करेंगे 2 से काटने की, 2 से काटते हैं, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 32 दूना 64 हो जाएगा, फिर 64 दूना 128 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही क्या बात, 2 से काट रहे हैं ना, देखो कैसे कर रहे हैं, 2 एक कम 2, कितना बचा हमारा, 2 एक कम 2, एक बचा कितना, 12 हो गए, 2 छक्के 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई, 2 दूना, यही हो गया। फिर अगर 2 से काटे, 2 छक्का 12 और 2 चौको, या 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 एक कम 2 दूना 2 अट्ठे, ये बात समझ में आई। फिर से 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16 दूना 32 दूना 64 दूना, ठीक है ना। जैसे भाग देते हैं वैसे ही किया हमने। अगर आपको याद है कि दूना कितना होता है तो आपका काम और सरल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको मालूम है ना 4 दूना 8 होता है, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 16 दूना 32, 32 दूना, ठीक है। फिर से काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 16 दूना, फिर से काटिए 2 से,
दो एक कम दो, दो दूना चार, दो चौको आठ, दो अट्ठे, तो इसे काट दीजिए दो से, ये एक ही रहेगा। दो एक कम दो, दो दूना चार, दो चौको आठ, इसे काट दीजिए दो से। दो एक कम दो, दो दूना, इसे काट दीजिए दो से, कितना आ जाएगा? बात समझ में आएगी आप लोग? अब हमारे पास फिर से दो दूना 256 आएगा, दो दूना चार दूना आठ दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना। ये बात समझ में आ गई? देखो हमने बिना कैलकुलेशन के ही बात देखा था ना, लेकिन वो भी चीजें आप तब ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आपको ये बात मालूम हो कि 32 दूना 64 होता है, और आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि 64 दूना 128 होता है, और ये भी बात आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए कि 128 दूना 256। ठीक है रोशनी जी, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? पड़ेगा क्लियर है? तो इसका एलसीएम क्या आया है? क्या आया है? सब क्लियर है बात? ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ पे 256 हमने लिख दिया। ओके, क्लियर है बात? फिर हम लोग को काम क्या रहता है? इससे भाग देना, इसमें गुणा करना, इससे भाग देना, इसमें। तो हमने आपको बताया है कि 256 में 256 को भाग देंगे तो कितना आएगा? ऊपर क्या आएगा हमारा? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। फिर 128 से अगर हम देंगे, आप ही मैंने बोला 128 दूना 2 आएगा हमारा, और 31 दूना 62, ये हमारा क्या हो गया? 62। ये बात क्लियर है? फिर क्या हो, 64 का अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा? 64 दूना 128। देखिए 64 चौको होगा ना हमारा 256। अब देख लीजिए यहाँ पर सरलता के लिए आपके पास एलसीएम पहले से है, हमको भाग किसका देना है? 64 को। 64 हम निकाल देंगे। 64 क्या करेंगे? दो दूना चार दूना आठ दूनी 16 दूना 32 दूना, हम इतना लेंगे ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? दो दूना आसान हुआ। या तो आपको मालूम हो 64 चौको 256 होता है, या नहीं मालूम? ये बात समझ में आई क्या रोशनी? क्या कर रहे हैं? जिससे भाग देना है तो एलसीएम में उतना नंबर हमने निकाल दिया, निकालने मतलब उसको हम लेंगे नहीं। अब बचा क्या? सिर्फ दो ठो बचा, दो दूना, तो हमारा आंसर क्या है? 4। 4 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? 17 चौको 17 चौको 17 चौको। क्लियर है सबको बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? फिर देखिए यहाँ 32 का हमें करना है, क्या करना है? 32 का। तो यहाँ फिर से देखिए आप, हम क्या करेंगे? 32 हटा देंगे, क्या करेंगे? तो इधर से देखिए, दो दूना चार दूना आठ दूनी 16 दूना, बचा क्या? दो दो दो, 6 नहीं होगा। दो दूना चार, चार दूना, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो फर्स्ट आने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं कर लेना, ठीक है ना? हमको चीजों को सही दिशा में काम करना। तो क्या हुआ? दो दूना चार, चार दूना, ये बात समझ आई आपको? अब 8 9 8 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72। देखो इसका मतलब ये होता है कि 61 बटा 256, 62 बटा 256, 68 बटा 256 और 72 बटा 256। मैं अलग अलग लिख दूं तो आपको दिक्कत ना हो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 61 बटा 256। ये बात समझ में आई आपको? अब वो पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। हमको याद होना चाहिए कि हमारा यदि अंश समान है तो उल्टा होता है, और अगर हर समान है तो सीधा होता है। तो यहाँ पर हर समान है कि अंश समान है? तो हर समान है यानी सबसे छोटी संख्या छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या बड़ी होगी। हमसे पूछ क्या रहा, छोटी या बड़ी? तो छोटी संख्या कौन सी होगी? आंसर आ गया आपके पास? यही आपका आंसर। क्लियर हुई बात सबको? आगे बताइए कहाँ दिक्कत है? 41। चलो चलो ठीक है, 41 ही देख लेते हैं।
निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई है? ये तो बहुत सरल है यार, ये मैंने बताया है कई बार आपको। हाँ वेरी गुड, सही बात बोला आपने। क्या बोल रहे हैं? 41 नंबर को देख लीजिए। हमारा संख्या क्या है, पहले किसी को भी ले लीजिए। 17/25, 17/27, 17/23, 17 और क्या दिया हुआ है? 17 जी सर बोलिए। तो प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, वो जानना चाहता है किसमें हमारा अवरोही क्रम में लिखा है, यही बोल रहा है। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, है ना। आरोही मतलब, आरोही मतलब असेंडिंग, और अवरोही मतलब, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा सर। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, हाँ अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि हमारा अंश क्या है, उल्टा हो जाए। क्या है? उल्टा, यानी अवरोही बोल रहा है तो उसको आरोही में लिख दो। अवरोही बोल रहा है ना, तो आरोही यानी उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते मतलब सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 13। तो हमारा क्या हो जाएगा? 17/13 हो जाएगा पहला संख्या। क्या हो जाएगा? फिर 17/17 बात समझ में आई? ये क्या हो गया हमारा अवरोही, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है 17/13, ठीक है ना। इस तरह समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 42। एक तरफ से सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। दोबारा बनना चाहिए, ये बात आपकी जिम्मेदारी है, यानी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छड़ी लेके के बैठा रहूंगा। एक तरफ से क्वेश्चन सब बता रहे हैं और दोबारा बता रहे हैं, ये भी ध्यान दें, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है ना। 42 को भी देख लीजिए। भिन्नात्मक संख्याएं दिस 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 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्या लिखा है? 42 क्यों नहीं बन रहा? 42 में हमारा हर्ष क्या है? समान है, तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। बढ़ते क्रम में, अब क्या दिक्कत है? बताया ना मैंने, हर हमारा समान को क्या करना है? सीधा जो बोल रहा है वही करना है, बन जाएगा। फिर कौन सा है? सबसे छोटी भिन्न कौन है? निकालो, अभी निकाला ना हमने, निकालो आप लोग, चलिए फटाफट निकालो जल्दी से। आपको अपनी कॉपी देखना है, ठीक है ना, मेरी कॉपी नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है।
सबसे छोटी भी नहीं बता दो। 66। नहीं, ये किसकी मान है? इसका है 1/2 हिस्सा। बात समझ में आई? क्या किया आपने? पहले हमने क्या किया, हमने देखा ना तो अंश समान है ना ही हर समान है। एलसीएम लिया हमने, ये देखिए एलसीएम निकाला हमने, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा कि 11 3 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132, ठीक है ना। अगर आपको 66 दूना नहीं मालूम तो क्या कर दो, 66 का गुणा 2 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 100 आ गया। 132 हमने रख दिया। अब हमने जो तरीका बताया भाग देने की जरूरत, 132 में किसका भाग देना है, 2 का, तो हमने साइड कर दिया तो कितना बचा, 66 बचा। 66 गुणे 1 बराबर 66 आ गया। क्लियर है बात? फिर क्या हुआ, 4 का भाग देना, तो 4 हमने क्या कर दिया, साइड कर दिया, बचा क्या, 3 और 11, 11 3 आई 33, 33 गुणे 3, अगर आपको मालूम है 99 होता तो अच्छी बात, नहीं तो क्या करो 33 गुणे 3 कर दिए तो क्या आ गया 99 लिख। फिर क्या 6 से भाग देना था, 2 और 3 को हमने क्या कर दिया साइड, बचा 11 और 2, तो 11 दूना 22, अब 22 पंचा 110, 22 पंचा, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करो आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या बचा हमारा 11, तो 11 से 11 हटा दिया हमने, बचा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, अब 12 दाहम, ये तो बनता हो 12 दाहम लिख दिया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। धैर्य रखना है और नियम को पालन रखना है। हाँ सर ऐसे करके सर आप बता देते सर वो नहीं समझ में। कैसे सर आप ऐसे करके गुणा करते हैं, एलसीएम से कैसे गुणा करते हैं? अच्छा फिर से देखो, समझ में बात समझ में आएगी इस बार। हम बात कर रहे थे हमें हमारा एलसीएम क्या आया है 132 में किसका भाग देना है, हमें देना है कि नहीं देना है, तो भाग दो कितना आता है 132 भागे 2, यही करोगे ना, 2 छक्का कितना बचा 12 हो गया, 2 छक्के, आंसर तो इतना ही आ रहा है ना। अब देखो आपने क्या किया, भाग किया था ना, पता चला हम लोगों के लिए भाग करना थोड़ा कठिन होता है और गुणा करना सरल, और वैसे भी हमने काम कर लिया है ना, हमने तो एक बार काम। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर हमने क्या किया, पहाड़ा ही तो पड़ा है, 11 3 33, 33 दूना 66, 66 दूना, तो 66 दूना 132, और 132 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 66 दूना 132, और 132 में 2 का भाग दो क्या आएगा 66 गुणे 2 बराबर 132, तो 132 में 2 का भाग देगा तो क्या मिलेगा, ये बात प्रैक्टिकल है ना, समझ में आ रही बातें। तो हमने क्या किया कि हमको भाग देना था 2 से, ये मल्टीपल ही है, गुणा ही हो रहा है, गुणा ही ना हो रहा है, तो हमने 2 को मान लिया कि 2 जिससे भाग लेना था हमने हटा दिया, तो बचा क्या हमारा 11 3 और 2, तो 11 3 आई 33, 33 दूना 33 दूना, आंसर ये भी आना था ना हमारा, आना था कि नहीं आना था, समझ में आई बात। अच्छा चलो दूसरी संख्या देख, हमें मान लीजिए 6 से भाग देना, किससे देना है, तो 6 से, या तो हम भाग दें जैसे अभी हमने आपको बताया 132 भागे 6, आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ आएगा ना। तो हमने क्या किया, इसी में से 6 निकाल दिया, इसी में से 6 निकाल दिया, तो किसको किसको निकाल दिया हमने, एक तो 2 ये निकाल दिया हमने, एक तो 3 ये निकाल दिया, इसको हम गुणा नहीं करेंगे, बाकी का गुणा करेंगे, तो बचा क्या 11 और 11 दूना, आंसर यही आ गया हमारा, 22 अब 22 तो आ गया ना हमारा, यानी भाग जो देते हैं वो आ गया हमारा। अभी बताइए ये पहले से जब हमारे पास है तो क्या गुणा भाग करना पड़ा हमें, सारी चीजें सामने लिखी गई है, आसान है हमारे लिए, तो हमारा 11 दूना 22 आ गया। अब 22 का गुणा किसमें करना है 5 में, अगर याद है तो अच्छी बात है, 22 पंचा, अन्यथा क्या करेंगे 22 का गुणा 5 में कर देंगे तो मिल जाएगा 110, समझ में आई बात। इससे फायदा ये होता है कि हमारा समय बच जाता है, क्या हो जाता है, समय ही बचाना है ना, समय बचाना है कि बचाना, ठीक है। अगली बात करें, आलू की समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ठीक है जिज्ञासा आर्यन, बात अच्छी लग रही है, बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा,
ठीक है, सॉल्व करिए। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो जिससे बनता है वो अपने से लगाने की कोशिश करें। जिससे बनता है, जिसको समझ में आए, वो अपने से लगाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हमारी स्पीड के बराबर मेंटेन करें टाइम। ठीक है ना। और जिनसे नहीं बन रहा है तो वो भी लगाने की कोशिश करें, जहां ना बने वो हम तो बोर्ड में लिखिए। कौन सी बात कर, 47 की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्या बोला है, अवरोही क्रम में लिखिए। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, 3/4। अपना काम करते रहिए आप लोग। हमको पहले एलसीएम देखो ना, अंश समान है ना ही हर समान है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम। आप लोग अपना काम करते रहिए अपने पेपर में। 16 दो बार है क्या। यस सर। यस सर। दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी। अब देख लीजिए यहीं पे हमें 4 से भाग देना है, तो 4 हटा दो तो बचा क्या, 4 दूना 2 दूना 4, 4 चौक 16 वैसे भी होता है, तो 4 तिहाई 12। उसमें क्या 16 यानी 16, बचा क्या 5। ठीक है ना, 16 कम 16, एक पंचे 5 आ गया। फिर क्या बचा हमारा 8, 8 दूनी 16, 2 आया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 16 कम 16 यानी ऊपर 11 हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बोल क्या रहा है इसको किसमें लिखने के लिए, अवरोही मतलब पहले घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या 14। हाँ, 14/16 हो जाएगा, फिर 12/16, फिर 11/16, और फिर क्या हो जाएगा 5/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बात समझ में आ रही है क्या। हाँ? यस सर। ठीक है। अगला सवाल करो ना। रीतिका समझ में आई बात। कौन सा 55 बताना है। चलो 48 देख लीजिए आप। ये वाली चीजें क्लियर है। 3/5 किलो सोने का मूल्य, 3/5 किलो सोने का, 3/5 किलो सोने का मूल्य दिखाई दे रहा है। कितना है हमारा, 240 रुपए है। कितना है, तो बताओ ये 1/2 किलो सोने का मूल्य क्या होगा, है ना। क्लियर है बात। देखिए हमने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है, चीजों को समझने के लिए आप ये भिन्न में ना जाके आप इसमें चले जाइए, नंबर में। किसमें चले जाइए, अगर यहीं पर आप ये समझिए कि 15 किलो सोने का मूल्य 45 रुपए, 15 किलो सोने का मूल्य 45 रुपए, तो 3 किलो सोने का मूल्य कितना होगा, बात समझ। हमको कैसे पता चलता है, जैसे पेन की बात है, वाली चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं।
5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो 15 पेन की कीमत कितनी है? 25 आपने क्या किया है इस? हम अगर आपसे बोले 5 पेन की कीमत कितना है, 25 रुपए है मोहन, तो 15 पेन की कीमत बताइए। 5 क्यों किया आपने गुणा? 5 का गुणा क्यों किया आपने? कैसे पता चला? एक पेन की कीमत 5 रुपए कैसे पता चला? हमने क्या किया, बात समझे। पहले हमने क्या किया, इकाई पेन की कीमत निकाला। क्या किया? इकाई पेन मतलब एक पेन की कीमत कितने रुपए है, तो सूत्र होता है हमारा कुल कीमत, कुल संख्या, चलिए इकाई कीमत। इकाई कीमत मतलब इकाई वजन भी हो सकता है, इकाई संख्या भी हो सकता है। जैसे पेन की बात है, इकाई किलो तो नहीं बोलेंगे ना, इकाई पेन की बात कर रहे हैं ना, एक पेन की बात कर रहे हैं। अगर हम सोने चांदी की बात करें, शक्कर गुड़ की बात करें, तो इकाई किलो की बात आएगी, 1 किलो की बात आएगी। यानी इकाई कीमत बराबर क्या हो जाएगा, कुल कीमत बटा क्या हो जाएगा, कुल वजन अथवा संख्या। कुल वजन मतलब अगर वजन की बात कर रहे हैं तो वजन डालेंगे, और संख्या है तो आप पेन की पहली बात कर लें। पेन में क्या था, हमारा कुल कीमत कितने रुपए की थी और कितनी संख्या थी, तो कितना, 5 कम 25 आ गया। ये एक पेन की कीमत कितनी हो गई। अब जब हमें एक पेन की कीमत पता चल गया तो हमसे पूछ लो जितने पेन पूछना हो। कितने पूछ रहा था, 15 का। हमने क्या किया, 5 गुणे बराबर क्या, ये बात समझ में आई आपको। अब बात करें किसकी, सोने की बात कर लें। सोने में कुल कितने रुपए में मिल रहा है सोना, और कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इकाई कीमत बराबर क्या होगा, कुल कीमत बटा कुल वजन। ये बात समझ, संख्या हटा दे यहाँ से, ये बातें समझ में आ गई पेन वाली। ये आ गया है, अभी जो बता रही है समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया है। हाँ लगाया तो कितना आंसर आएगा बताओ, आंसर भी बनाया। जब जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो, भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इकाई कीमत बराबर कुल कीमत बटा कुल वजन। ये बात क्लियर हो गई, सूत्र है। तो हमारा कुल कीमत कितना है, 240 रुपए, कितना है, और वो क्या नाम से कितना वजन है, तो बटा करेंगे तो ऐसा नहीं कि यहीं पे लाइन खींच देंगे हम, 240 बटा 1 होता है ये, या फिर बगल या भाग कर दीजिए, भागे क्या हो जाएगा हमारा 3 बटा, पहले इसको समझ लो, अगर समझ में आए तभी आगे बात क्लियर होगी। ये 240 क्या है, कुल मूल्य है, क्या है, ठीक है ना। ये एक क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि जो वजन है वो भिन्न में है, तो हम 240 को 240 बटा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। 240 में 1 का भाग दो कितना आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो, 240 बटा 1 भागे, ये बटा का मतलब क्या होता है, भागे कुल वजन, कुल वजन कितना 3 बटा 5 कितना है, तो ये क्या हो गया हमारा 240 बटा 1 भागे 3 बटा 5 का हो गया। बात नहीं बताइए इसमें क्या होगा,
किसका? तो आप लिए भाग सरल है गुणा, तो क्या करना पड़ेगा हमें? किससे? कैसे होगा? अगली संख्या कैसे लिखोगे? लिखोगे क्या? सामने बोर्ड रखा है ना, बोलो ना। पहले क्या लिखोगे? हाँ, फिर गुणा, फिर हाँ, वो नहीं, गलत बताया आपने। तो 40/1 होगा यहाँ पे। अब गुणा क्या होगा? जब हम भाग को गुणा में बदलते तो क्या होगा? ये बात समझ में आई आपको? आप क्या कर सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, क्या हो जाएगा? 3 अठे 80 आ जाएगा। बचा कितना? 80 गुणे बराबर के 8 पंचे 40 यानी 400 रुपया किलो। सोना क्या रेट है? क्या रेट है? आपको जब मालूम चला था कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, 15 पेन की कीमत कितनी, कैसे निकाला? गुणा कर क्या किए? हाँ, क्या हो जाएगा? अब हमसे पूछ क्या रहा वो? आधा किलो यानी 1/2 किलो सोने की कीमत। बराबर क्या होगा? 400 रुपया किलो है ना, पौने 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा ना, 2 दूना 2 शून्यम, बराबर आंसर आ जाएगा 200 रुपये। आया? लिखना है क्या? लिखो जल्दी, फटाफट जल्दी से लिखना। क्वेश्चन नंबर 49। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है? यही है ना? ठीक है, आप लोग अपना काम करते रहिए, जिनसे बनता है जिनसे नहीं बनता वो देखते रहे, ठीक है। हमने मान लिया ये क्या है? हमारी छड़ी है। इसका क्या बोला? 2/15 भाग कीचड़ में, तो हमने ये माना कि क्या है? कीचड़। तो ये कितना है? 2/15 भाग, ठीक है ना। और 1/5 भाग कहाँ है? पानी में। ये हमारा क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है ना। कितना है? 1/5 भाग। शेष जो बच रहा है वो हमारा क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तो हमने माना छड़ी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो पहले हमें देखें कीचड़ में कितना है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा कीचड़ है, ये क्या है? पानी है। तो कीचड़ की लंबाई या कीचड़ में छड़ी, कीचड़ में छड़ी की लंबाई, ऐसा भी कह सकते हैं ना। बराबर क्या होता है? एक्स का कौन सा भाग है हमारा? 2/15 है। बराबर क्या हो जाएगा? गुणा 2x/15 हो जाएगा। ये किसी बात कर रहा है? कीचड़ में जो लकड़ी छिपी हुई है, जो छड़ी छिपी हुई है। फिर पानी की बात आती है, किसकी? पानी बराबर क्या हो जाएगा? x का 1/5 भाग है ये, तो गुणा हो जाएगा तो x/5 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? टोटल छड़ी की लंबाई, टोटल छड़ी की लंबाई। आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए होंगे। एक तरीका और ये है कि हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस ये, तभी ना होगा हमारी छड़ी की लंबाई। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे? ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, प्लस 2 जोड़ दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा हमारा? x। तो हमारा कुल छड़ी की लंबाई बराबर x बराबर 2x/15 प्लस x/5
प्लस 2। ये बात समझ में आई? इसी तरह बता कर किसीगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमको पता चल गया कीचड़ में कितना है, हमको पता चल गया पानी में कितना है, हमको पता चला बाकी कितना है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो लंबाई हमें पता चल जाएगी ना। तो हमने x बराबर क्या हो गया 2x प्लस बटा 15 x बटा 5 और 2 हमें मालूम है ना। तो जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ दें, चलिए देखते हैं। पर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम ले लें, क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 5 3 15, 5 किसके अंदर आ सकता है, 15 के अंदर आ सकता है। ठीक है, 15 में 15 गए तो क्या बचा हमारा 1 यानी 2x हो जाएगा ऊपर, प्लस 5 है 5 3 15, 3 आया, 3 का गुणा x में होगा 3x हो जाएगा, प्लस 15 आया है, 15 दूना 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ पर फिर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये चीजें जुड़ेंगी लेकिन ये नहीं जुड़ेगा। 2x प्लस 3x बराबर 5x हो जाएगा, 5x प्लस 30 बटा 15। ठीक है, अब क्या हो गई, 15 भाग दे रहा तो इधर गुणा कर सकता है, नहीं कर सकता। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15x हो जाएगा। कैसे आया बात समझ में आई? 15 यहाँ क्या कर रहा, भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा तो क्या होगा 15x हो जाएगा। ये बराबर क्या बचा हमारा 5x प्लस 30 बचा। अब क्या है, हमें x वाली वैल्यू एक तरफ करना है, नंबर वाली वैल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 15x, ये इधर प्लस था तो इधर क्या करेगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 में 5 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा बराबर। ये बात समझ में आई? अब x बराबर निकालना था ना मान, तो इधर क्या 30 रहेगा और 10 किधर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, सोने सोने काट दो, चाहे 10 से कम 10 10 से 30 हो जाएगा। तो यानी फाइनली छड़ी की लंबाई कितनी 3 मीटर। ये वाला शायद आपके लिए ज्यादा सरल रहे जोड़ने वाला। ठीक है ना, हमने क्या किया तीनों हिस्से को जोड़ दिया है।